सौम्या ने किराए का फ्लैट 2 दिन पहले ही बदला था। वो अपने पति को लंच बॉक्स पकड़ाकर वापस घर में जा ही रही थी कि अचानक उसने देखा एक महिला गाड़ी में से उतर रही है। मोनिका, पहचाना? मैं सौम्या। याद आया? सौम्या, अच्छा हाँ याद आया। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। और बताओ कैसी हो? और पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। हाँ, वो मेरे हस्बैंड की नौकरी की वजह से हमने ये फ्लैट किराए पर लिया है। अभी 2 दिन पहले ही आए हैं। मुझे ये तो पता था कि तुम्हारी शादी भी इंदौर में ही हुई है, पर हम इतने पास में रहेंगे ये नहीं पता था। अच्छा, तुझे वो स्वीटी याद है जो हमारे समोसे खा जाती? अच्छा चलो मिलते हैं फिर। वो मुझे एसी में रहने की आदत है तो सड़क पर इतनी देर खड़ी नहीं होती। चल ठीक है, फिर आराम से बात करेंगे। मोनिका और सौम्या स्कूल में साथ पढ़ती थी, पर मोनिका को अपनी अमीरी का शुरू से ही घमंड रहा और अब तो उसकी ससुराल भी पैसे वाली थी। सोहन, इनके लिए कुछ जूस या चाय वगैरह दो। क्या लोगी सौम्या? अरे चाय वगैरह तो मैं खुद ही बनाकर पी लूंगी। मेरी सहेली का ही तो घर है। मैं तो तुझे ये आम का अचार देने आई थी। मेरी सास ने गांव से डलवा कर भेजा है। वो हर साल सीजन में गांव से अचार मुझे डलवा कर भेज देती हैं। ये ले। सौम्या, हमारे घर में अचार कोई भी नहीं खाता, और वैसे भी मेरे पति ये सब देखकर गुस्सा करते हैं और ऑयली फूड खाने के लिए बिल्कुल मना करते हैं। चल कोई नहीं, जब मन हो तब खा लेना। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे चाय वगैरह तो ले गई थी। अरे वो राकेश ऑफिस से आ गए होंगे तो देख रहे होंगे कहाँ चली गई मैं। शाम को आते से मैं ना दिखूं तो घबरा जाते हैं। सौम्या की इस बात को सुनकर मोनिका थोड़ी चुप हो जाती है और अपने नौकर को कहती है, सोहन ये अचार अपने घर ले जाना। चंदा ये मेज और सोफा अच्छे से साफ कर देना। जरा सी भी मिट्टी दिखी तो तुम्हारे साहब गुस्सा होंगे। मोनिका अपने कमरे में चली जाती है। करवा चौथ आने वाला था। सौम्या राकेश से कहती है, राकेश देखो, अगर मैं ये साड़ी आने वाली करवा चौथ पर पहनूं तो कैसी लगेगी? सौम्या, तुम भी क्या सोचती होगी? कैसा पति मिला है, किराए का घर, ऊपर से खुला खर्चा भी नहीं दे पाता, और तो और तुम्हारे लिए नई साड़ी भी नहीं ले सकता। क्या करूं? मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि महीना बीतते बीतते पता ही नहीं चलता और पैसे खर्च हो जाते हैं। राकेश, मुझे आपका प्यार मिल गया। उसके सामने मुझे दुनिया की किसी भी चीज का कोई लालच नहीं। आप हो तो सब कुछ है। तुम सच में बहुत अच्छी हो सौम्या। अच्छा एक काम करो, ये 1000 रुपए रख लो, करवा चौथ व्रत का सामान ले आना। ठीक है, आपकी खुशी के लिए मैं ले आऊंगी। शाम को सौम्या बाजार जाने लगती है, तभी मोनिका आ जाती है। मोनिका, अरे तू आज मेरे यहाँ आ बैठ और बता कैसी है? मैं ठीक हूँ। वो करवा चौथ की शाम की पूजा के लिए कॉलोनी की सारी महिलाएं मेरे घर ही इकट्ठा होती हैं, तो सोचा तुम्हें भी बता दूं। तुम मेरी कोठी में ही पूजा के लिए आ जाना। पंडिताइन जी टाइम पर आ जाएंगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सब मिलकर पूजा करेंगे, फिर एक साथ बातें करेंगे तो अलग ही मजा आएगा। अच्छा तू बैठ, मैंने राजमा चावल बनाए हैं, मेरे हाथ के खाकर जाना। नहीं, मैं डाइट प्लान से ही चलती हूँ। अभी मुझे घर जाकर एक्सरसाइज भी करनी है। मेरी ट्रेनर आ गई होगी। सौम्या चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद करवा चौथ का व्रत आता है और कॉलोनी की सारी औरतें तैयार होकर मोनिका के घर पहुंचती हैं। कुछ देर बाद सौम्या भी पहुंच जाती है। मोनिका जी, आपकी साड़ी तो हर बार की तरह इस बार भी सबसे अलग और सुंदर है। जी मिसेस चावला, वो मेरे मुंबई के पर्सनल फैशन डिजाइनर ने डिजाइन की है। पूरे 10 लाख की है। वैसे सच में मोनिका जी, करवा चौथ मनाने का असली मजा तो आपकी कोठी पर ही आता है। मोनिका, तू तो सच में बहुत सुंदर लग रही है, और तेरी डिजाइनर मेहंदी भी। पूरे 25,000 रुपए दिए इस मेहंदी के मैंने। आज तो सच में विवेक जी तेरे ऊपर लट्टू हो ही जाएंगे। सौम्या की बात सुनकर मोनिका बात को काट देती है और तभी पंडिताइन भी आ जाती हैं और सब औरतें गोल घेरा बनाकर बैठ जाती हैं और कथा सुनने लगती हैं। इस तरह पूजा समाप्त होती है। सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। सौम्या भी अपने घर आ जाती है और रात में चंद्रमा निकलने का इंतजार करने लगती है। चंद्रमा निकलने में अभी वक्त था। सौम्या राकेश को बार बार छत पर चंद्रमा देखने के लिए भेज रही थी। उसी बीच सौम्या ने मोनिका को फोन मिलाया। हाँ सौम्या, बोलो क्या काम है? और विवेक जी तो आ गए होंगे। अब बस कुछ ही देर में चंद्रमा निकलने वाला है। मेरा तो प्यास के मारे गला सूख रहा है। तू भी मेरी छत पर ही आ जा, हम साथ में मिलकर पूजा करेंगे। नहीं सौम्या, अभी विवेक आए नहीं है। उन्हें कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो अभी ऑफिस में ही है। तू चिंता मत कर, आ जाएंगे। और उन्हें भी पता है कि आज करवा चौथ है और तूने उनके लिए व्रत रखा है, इसलिए उन्हें भी तेरी चिंता होगी। तू परेशान मत हो। कुछ देर बाद चांद निकल आता है और सौम्या चंद्रमा की पूजा करती है और राकेश के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलती है। कुछ देर बाद वो राकेश से कहती है, राकेश, ये पूरी और छोले की सब्जी मैं मोनिका को देकर आती हूँ। अब जब बराबरी में ही रहते हैं तो एक दूसरे का साथ निभाना अच्छा लगता है। तो खुला हुआ है। मोनिका, अरे ये तो बेहोश है
अरे ये जमीन पर कैसे गिरी? सौम्या राकेश को बुलाती है। वो डॉक्टर को लेकर आता है। तब तक मोनिका थोड़ा होश में आ जाती है। देखिए, इन्हें जल्दी ही कुछ लिक्विड देना होगा। पानी की कमी से तबीयत और खराब हो जाएगी। मोनिका 2 घूंट पानी के ले ले, नहीं तो तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं, जब तक विवेक अपने हाथ से पानी नहीं पिलाएंगे मैं अपना व्रत नहीं खोलूंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। आप कोशिश कीजिए कि ये कुछ लिक्विड पानी या जूस पी लें, उससे ही तबीयत में सुधार आएगा। तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। पता नहीं, विवेक का फोन भी नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत बार ट्राई किया है। आज त्योहार की वजह से सारे नौकर भी जल्दी घर चले गए हैं। पता नहीं चक्कर कैसे आ गया। एक काम कर, मुझे विवेक जी के ऑफिस का पता दे। राकेश उनको जाकर ले आएंगे। बस तू अपना मन शांत रख, सब ठीक हो जाएगा। राकेश, आप विवेक जी के ऑफिस चले जाओ। राकेश अपनी मोटरसाइकिल पर विवेक के ऑफिस जाता है और वहां जाकर उसे सारी बात बताता है। विवेक एक मीटिंग में व्यस्त था, इसलिए उसका फोन ऑफ था। कुछ देर बाद विवेक घर पहुंचता है। आई एम सॉरी मोनिका, मैं भूल गया था। आज तुमने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है और तुम सुबह से भूखी प्यासी मेरी राह देख रही हो। राकेश कुछ देर और मुझे लेने ना आता तो मैं पता नहीं कितने घंटे और ऑफिस में काम करने में बिजी रहता। मोनिका, चलो अब सबसे पहले चंद्रमा की पूजा कर लो और विवेक जी के हाथ से पानी पी लो, ताकि तुम भी पानी और जूस पी सको। मोनिका चंद्रमा की पूजा करती है और विवेक के हाथों से पानी पीती है। उसके बाद सौम्या उसके लिए जूस लेकर आती है। सौम्या, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हें समझने में गलती की। तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया।